श्री कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवत श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने पिछली बार पढ़ा कि किस प्रकार मैत्री ऋषि विदुर को बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, बहुत सारा ज्ञान प्रदान करते हैं, और विदुर इस बात को स्वीकार करता है कि ये ज्ञान केवल गुरु की कृपा से, अगर कोई व्यक्ति गुरु के चरणों की सेवा करता है तो उसे भगवान के प्रति भक्ति अपने आप जागृत हो जाती है। वो जो भाव है भगवान का भक्ति करने का, वो आता है। और जो भी ज्ञान है वो गुरु के माध्यम से, भगवान की कृपा से ही कोई समझ सकता है। तो इस बात को लेके वो और भी प्रश्न पूछते हैं। विदुर ऐसे ऋषि से और भी प्रश्न पूछते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये जो भी आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, इसके बारे में, ये जो भगवान की कथा है, भगवान की लीलाएं हैं, ये सारे प्रश्नों के उत्तर देने से क्या होता है, समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। ये प्रश्न के उत्तर हमें सारे भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकती है। और कहते हैं कि भगवान के बारे में जानना, कोई किसी भी यज्ञ से कहीं बढ़कर है, किसी भी तपस्या से कहीं बढ़कर है। तो भगवान की कथा, भगवान की गुणावली, भगवान की लीलाओं का अगर हम श्रवण करते हैं तो इसकी तुलना आप किसी भी यज्ञ या तपस्या से नहीं कर सकते। ये सर्वश्रेष्ठ है। देयर इज नो कंपैरिजन। तो आप कुछ भी कर लें जीवन में। बहुत लोग होते हैं जो भगवान की कथा सुनने में रुचि नहीं रखते, लेकिन दान पुण्य करेंगे, यज्ञ इत्यादि करेंगे, उनको लगता है वही सब कुछ है। नहीं, यहाँ पर क्लियर कट बताया जा रहा है कि भगवान की कथा ही श्रेष्ठतर है। यही हमें सारे भौतिक कष्टों से हमारा निवारण कर सकता है। तो इस तरह विदुर मैत्र ऋषि को और प्रोत्साहित करते हैं कि आप और बताएं, हमको बताते जाएं। तो आज हम इसी विषय में और क्या बताते हैं आगे। मैत्र ऋषि विदुर को आज हम लोग 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशालिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 8। गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य। अभी सृष्टि के बारे में बता रहे हैं। महत तत्व बन गया और कारोदक्षाई विष्णु ने महत तत्व के ऊपर अपना दृष्टिपात किया। अभी कारोदक्षाई विष्णु के हर
रोम से एक एक ब्रह्मांड प्रकट होता है, और उस ब्रह्मांड में गर्भोदक विष्णु के रूप में भगवान के जो दूसरे पुरुष अवतार है वो प्रवेश करते हैं, और उनके नाभि से, कमलनाथ से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। तो ये बात, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। महामुनि मैत्र ने विदुर से कहा, राजा पुरु का राजवंश शुद्ध भक्तों की सेवा करने के लिए योग्य है, क्योंकि उस वंश के सारे उत्तराधिकारी भगवान के प्रति अनुरक्त हैं। तुम भी उसी कुल में उत्पन्न हो, और यह आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे प्रयास से भगवान की दिव्य लीलाएं प्रतिक्षण नूतन से नूतनतर होती जा रही हैं। तो यहाँ पर सुनने वाले की, भगवान की कथा सुनने वाले की महिमा के बारे में बताया जा रहा है, और भगवान की लीला के बारे में भी, महिमा के बारे में बताया जा रहा है कि यदि कोई भक्त होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, उसे भगवान की कथा और ज्यादा से ज्यादा सुनने की इच्छा होती है, और जितनी बार भी हम सुनते हैं उतनी बार हमको नया लगता है भगवान की कथा। ये खासियत है शुद्ध भक्त में और भगवान की कथा में। अब मैं भागवत पुराण से प्रारंभ करता हूं, जिससे भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से महान ऋषियों से उन लोगों के लाभार्थ कहा था जो अत्यल्प आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए हैं। तो ये भागवत किसके लिए है? भागवत यहां से पता चलता है कि भगवान ने स्वयं कहा महान ऋषियों को। किसके लिए कहा, क्या पर्पस था? कहते हैं कि जो अत्य अल्प आनंद, मतलब हमने अत्यल्प वर्ड पहले भी आया, अल्प मतलब थोड़ा, अत्य मतलब अति थोड़ा, बहुत ज्यादा, एकदम बहुत कम आनंद के लिए जो लोग बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, अल्प और अधिक। अल्प मीन्स थोड़ा, अधिक मीन्स ज्यादा, अत्य मीन्स बहुत। बहुत थोड़ा के लिए बहुत ज्यादा कष्ट उठाते हैं, ये उनके लिए है। तो इसमें पता चलता है किसके लिए है। अभी अगर इसको, ये तो एक कुछ वर्ड्स दिए गए इसको समझाने के लिए। तो ऐसे कौन है जो बहुत थोड़े से के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं और कष्ट में फंसे हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, जिंदगी में, जीवन में खुशी बहुत कम है और दुख बहुत ज्यादा है, ये उनके लिए है। तो आप में से कोई है जो इस क्राइटेरिया में आता है, जिसके जीवन में सुख बहुत कम है और दुख बहुत ज्यादा है? नो प्रभु। ओके, आपके जीवन में नहीं है, सुख ज्यादा दुख कम है, ऐसा? 50-50। ओके, तो मतलब भागवतम आपके लिए नहीं है फिर। नहीं, है व्हाई नॉट। ओके। व्हाई नॉट, दुख भी है। अदर साइड में प्रभु हमको सुख भी देता है। ही ग्रांट्स मी माय विशेस आल्सो। ओके। ही लुक्स आफ्टर मी। ओके। आई वोंट आई जस्ट से 50-50। ओके, 50। और यू कैन और से किसी को कुछ बताना है? अशोक ग्रोह का 50-50 है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता दुख जी, तो बोलिए। बहुत हैं, लेकिन हाँ। दुख को दुख की तरह नहीं लेते हैं तो ठीक लगता है। नहीं, ये तो आप मैंने, लोग भक्तों भक्तों के बारे में बता रहे हैं। नहीं नहीं प्रभु जी, आप अपने शुरू में भी आसपास के वातावरण के बारे में बताइए। नहीं, मैं अपना ही वातावरण आसपास का, नहीं यस। नहीं अपना ही बता रही हूँ प्रभु जी। दुख तो बहुत थे, उस ओके। समय भी हम यही सोचते थे कि ये भगवान की मर्जी है, हमेशा ये भगवान की मर्जी पे ही तो रुक जाते थे, वरना ओके। बहुत तकलीफ सहते। ओके। तो अभी और अब तो खैर, अब तो मालूम चल गया है कि यस, रियल में ही
हम अपने पाप कर्मों को काट रहे हैं, इसलिए दुख हो रहा है। ओके, तो मतलब भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं आपके लिए, आप ही अपने पाप कर्म काट रहे हैं। नहीं, भगवान ही तो कर रहे हैं, हम कौन होते हैं ओके। पाप काटने वाले। ओके, हरे कृष्ण। तो ये मेरा प्रश्न, मैं दोबारा इसको प्रश्न को और ठीक से करता हूं। ये भागवतम उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में वो लोग बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जितना प्रयास करते हैं उस हिसाब से उनको सुख नहीं मिलता है, दुख मिलता है। दुख, उस प्रयास से दुख की मात्रा ज्यादा है, सुख की मात्रा कम है, हालांकि प्रयास 100% सुख के लिए ही है। समझ में आया? जो हमारा प्रयास है वो प्रयास 100% सुख के लिए है। प्रभु जी, सुख से क्या अभिप्राय है आपका? लेकिन मैं कंप्लीट कर रहा हूं, लेकिन जितना प्रयास करते हैं उतना सुख नहीं मिलता है, दुख आता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति किसी रेस्टोरेंट में जाता है, ओके, हम्म। या समझ लीजिए कोई, या समझ लीजिए इसको इस प्रकार करते हैं कि कोई व्यक्ति दिन भर मेहनत करता है और मेहनत करके 5-6 हजार रुपया कमाता है, ठीक है। वो 5-6 हजार से वो क्या करता है, अपने परिवार को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है, ये सोच के कि आज ना मैं बहुत अच्छा खाना खाऊंगा, बहुत नामी रेस्टोरेंट है और सुना है कि इसके दाम भी ज्यादा है। दाम ज्यादा है मतलब ये बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग को खिलाएगा, इसका फूड का क्वालिटी बहुत अच्छा होगा, ये सोच के हम जाते हैं। और फिर वहां पर 5 हजार रुपये का बिल आता है और पूरा दिन भर का मेहनत जो था एक बार में उधर बिल पेमेंट में पैसा निकल जाता है, ठीक है। और उसे एंड में सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ, उसकी एक इच्छा थी एक महंगे रेस्टोरेंट में खाने की फैमिली को लेके, तो वो इच्छा उसकी पूरी हो गई। तो अभी बताइए, ये और हम लोग जो अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इसमें क्या रेलेवेंस है? रेस्टोरेंट में खाने से हैड अ टेम्पररी सुख। हाँ, उस टेम्पोररी सुख को पाने के लिए उसने कितना, वो खर्चा कर दिया। टेम्पोररी सुख कितना देर के लिए चला, आई थिंक हाफ एन आवर, 1 आवर, हाफ एन 1.5 आवर। आवर। और उस टेम्पोररी बट सुख को आधा एक घंटा का जो टेम्पोररी सुख था, या आधा एक घंटा का जो सुख था, टेम्पोररी वर्ड हटा देते हैं एक बार, ओके, आधा एक घंटा का जो सुख था, उस सुख को पाने के लिए उसे कितना देर मेहनत करना पड़ा? अ मंथ अपना सैलरी पूरा स्पेंड हम कर हम दिए। हम बोलते हैं पूरा एक दिन लगा, चलिए एक दिन में वो 5 हजार रुपया कमा लिया, चलो, 12 घंटा एक काम दिन का करके 5 हजार रुपया कमा लिया। एक दिन लेकिन का वो मेहनत। 12 घंटा का जो मेहनत था, जिसमें उसके शरीर को बहुत कष्ट पहुंचा, तो उस कष्ट के लिए उसको क्या सुख मिला? आधा घंटा, 1 घंटा का सुख मिला। राइट। तो अभी समझ में आया क्या कंटेक्स्ट में मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ? यस प्रभु। समझ में हरे आया कृष्णा सबको? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। जैसे कि ये क्षणिक सुख के लिए प्रभु जी भौतिकतावादी लोग इतना स्ट्रगल करते हैं और थोड़ा सा सुख के पाने के लिए मेहनत इतना ज्यादा करते हैं। तो उन भौतिकतावादी लोगों में हम लोग भी हैं, हाँ? हम जी लोग प्रभु, हम इसमें, भी लोग हैं, हम लोग इससे अलग नहीं है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आध्यात्मिक हाँ, की तरफ जाने के तो लिए। ये इसलिए ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो भागवत पुराण है, ये कहा गया है हम लोगों की, हम लोगों, ताकि हम लोग इसका लाभ उठा सके, हमें जीवन का लक्ष्य पता चल सके कि हम लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं,
ये एक्चुअली मेहनत या प्रयास किस के लिए है? ये ज्ञान मिलने के लिए कि हमको इतना मेहनत या प्रयास क्यों करना चाहिए, या कैसे करना चाहिए, कितना मेहनत करना चाहिए, कितना प्रयास करना चाहिए, किस पर्पस से, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है उसके बताने के लिए ये भागवत पुराण यहाँ पर बताया गया है। मैंने तो मेरा भगवान प्रश्न के लिए इसका, मतलब ज्यादा मेहनत करना चाहिए, जैसे भगवान को पाने के लिए, आध्यात्मिक चीज पढ़ने के लिए, बुक पढ़ने के लिए, जप करने के लिए, मैंने इसमें ज्यादा मतलब मेहनत करना चाहिए। और भौतिक चीज तो अपने आप आ जाएगा प्रभु। भौतिक चीज जो अपने आप नहीं आएगा, उसके लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, पर वो तो हाँ, नसीब में लेकिन होगा। पूरा मेहनत भौतिक चीज के लिए नहीं जाना चाहिए। भौतिक हाँ, चीज एक, हाँ, भौतिक कर्म एक कारण होना चाहिए कि भौतिक कर्म से जो लाभ हमको मिलता है उसको भगवान की सेवा में लगाने का भगवान की प्रयास सेवा में करना लगा है, मतलब ज्यादा चाहिए। मतलब भगवान के ही हाँ, लिए मतलब मेहनत करना चाहिए, राइट। जो हमको मैंने लेके जाना है उसको अर्जित करना हाँ, चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है, हम ऐसा। लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ काल पूर्व तुम्हारी तरह कुमार संतों में प्रमुख सनत कुमार से अन्य महर्षियों के साथ जिज्ञासावश ब्रह्मांड की तली में स्थित भगवान संकर्षण से भगवान वासुदेव विषय सत्यों के बारे में पूछा। तो कहते हैं कि ये जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, ये सनत कुमार ने कुछ समय पहले संकर्षण से पूछा था, यही प्रश्न है। उस समय भगवान संकर्षण ने अपने परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे, जिन्हें विद्वजन भगवान वासुदेव के रूप में सम्मान देते हैं। किंतु महान पंडित मुनियों की उन्नति के लिए उन्होंने अपने कमलवत नेत्रों को कुछ कुछ खोला और बोलना शुरू किया। तो सनत कुमार उस समय अनंत शेष या संकर्षण संकर्षण उस वक्त ध्यान कर रहे थे भगवान विष्णु का, वसुदेव का। वासुदेव का ध्यान करते उस समय सनत कुमार ने उनसे प्रश्न पूछा और उन्होंने आंख खोला, कुछ थोड़ा सा अपना आंख खोला और उनको इसके बारे में बताने लगे। क्योंकि मुनिगण गंगा नदी के मध्यम से उच्चतर लोकों से निम्नतर भाग में आए थे, फलस्वरूप उनके सिर के बाल भीगे हुए थे। उन्होंने भगवान के उन चरण कमलों का स्पर्श किया जिनकी पूजा नागराज की कन्याएं द्वारा अच्छे पति की कामना से विविध सामग्री द्वारा की जाती है। तो ये जो सनत कुमार, जो चतुर कुमार थे, वो लोग गंगा से, अब अनंत शेष कहां पर है? अनंत शेष नीचे लेटे हुए हैं एकदम, सारे 14 भुवन के एकदम नीचे में। तो एक गंगा ही है जो सभी भुवनों को कनेक्ट करती है। तो गंगा के माध्यम से वहां पर आए थे, तो उनके बाल भीगे हुए थे। तो उन लोगों ने वहां पर जाके भगवान के चरण कमलों को की पूजा की। सनत कुमार आदि चारों कुमारों ने, जो भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में सब कुछ जानते हैं, स्नेह तथा प्रेम से भरे चुने हुए शब्दों से लय सहित भगवान का गुणगान किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने हजारों फनों के उठाए हुए अपने सिर की चमचमाती मणियों से तेज बिखेरने लगे। तो देखिए, जो चार कुमार है उनको सब कुछ पता है, फिर भी पूर्ण ज्ञान होने के बावजूद भी, सब कुछ भगवान के बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद भी, वो लोग वहां पर भगवान के शुद्ध भक्त संकर्षण के मुख से भगवान की कथा सुनने के लिए आए थे। और भगवान की कथा सुनने से पहले उन्होंने क्या किया? पहले भगवान का गुणगान किया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने उन महर्षि सनत कुमार से श्रीमद् भागवत का भावार्थ कहा, जिन्होंने पहले से वैराग्य का व्रत ले रखा था। सनत कुमार ने भी अपनी पारी में सांख्याय मुनि द्वारा पूछे जाने पर श्रीमद् भागवत के उसी रूप में बताया जिस रूप में उन्होंने संकृष्ण से सुना था। तो उन्होंने भागवत कथा सुना था संकृष्ण से, फिर उन्होंने इसी उसी तरह से ही सांख्यायन मुनि को भी उसी प्रकार बताया था, एज इट इज बताया था, कोई चेंज नहीं किया।
तो एक परंपरा हम लोग इसमें जानते हैं कि अ, जो हम लोग गीता में पढ़ते हैं, अलग अलग जो 4 परंपरा है, तो एक कुमार संप्रदाय, कुमार चतुर कुमार कुमार संप्रदाय भी है जहाँ से भागवत कथा आती है। तो एक संप्रदाय के बारे में यहाँ पर हमको पता चलता है। सांख्यायन मुनि आध्यात्मवादियों में प्रमुख थे और जब वे श्रीमद् भागवत के शब्दों में भगवान की महिमाओं का वर्णन कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि मेरे गुरु पराशर तथा बृहस्पति दोनों ने उसको सुना। तो ये परंपरा कहां से आई फिर? पराशर मुनि ने और बृहस्पति ने भी इसको सुना जब ये चतुर्कुमार इसके बारे में भागवत कथा जब कर रहे थे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महर्षि पराशर ने महर्षि पुलस्त्य के द्वारा कहे जाने पर मुझे अग्रयण पुराण भागवत भागवत सुनाया। हे पुत्र, जिस रूप में मैंने उसे सुना है उसी रूप में मैं तुम्हारे सम्मुख उसका वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम सदा ही मेरे श्रद्धालु अनुयायी रहे हो। तो यहाँ पर कैसे वो परंपरा आ रही है, उस परंपरा के बारे में बता रहे हैं। परंपरा में जिस परंपरा से उन्होंने सुना, परंपरा में उसको बता रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं कि मैंने ऐसे सुना है, अब मैं उसी प्रकार से तुमको बता रहा हूं। मतलब इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, मेरा अपना मत कुछ नहीं है, मैं जैसे सुना हूं वैसे बता रहा हूं। तो ये हमको बहुत एक सुंदर शिक्षा मिलती है। आजकल के लोग क्या करते हैं, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, तथाकथित जो ज्ञानी होते हैं, जो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में थोड़े शॉर्ट वीडियोस डालते हैं, तो वो लोग अपना ही ज्ञान झाड़ते हैं वहां पर कि पता है एक बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ, मेरे हिसाब से ऐसा हुआ, मेरे हिसाब से ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो पूरा गलत है वो। रियल ज्ञान देखिए, परंपरा से जो ज्ञान देता है वो पहले ये बताता है कि मैंने ये ज्ञान कहां से सुना। वो अपना, यहाँ पर हम लोग जो वर्तमान काल में देखते हैं, लोग अपना झाड़ते हैं ज्ञान, मतलब अपनी प्रशंसा के कि लोग बोले कि हाँ हम कितने ज्ञानी है। नहीं, जो असली ज्ञानी होता है वो पहले जहां से उसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, पहले उस परंपरा को बताता है और कहते हैं मैंने उनसे ये ज्ञान प्राप्त किया, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है, मैंने जैसे सुना है मैं अब वैसे ही दे रहा हूं। लेकिन अभी अगर लोग ऐसे बोलेंगे, बोला ये तो दूसरे का ज्ञान जा रहा है, इसमें क्या बुद्धि है, कुछ नहीं है। तो ये अभी के लोगों में, पुरातन काल में जो महर्षि थे उनमें क्या फर्क है। उस समय जब तीनों जगत जल में निमग्न थे तो गर्भोदकशाही विष्णु महान सर्प अनंत की अपनी शैया में अकेले लेटे थे। यद्यपि वे अपनी निजी अंतरंगा शक्ति में सोए हुए लग रहे थे और बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मुक्त थे, किंतु उनकी आंखें पूर्णतया बंद नहीं थी। तो लेटे हुए थे अनंत शेष में, अनंत शेष का जो बिस्तर है उस पर लेटे हुए थे। लग रहा था कि वो सोए हुए, पर वो सोए हुए नहीं थे। जिस तरह ईंधन के भीतर अग्नि की शक्ति छिपी रहती है, उसी तरह भगवान समस्त जीवों को अपने सूक्ष्म शरीरों में लीन रह करते हुए प्रलय के जल के भीतर पड़े रहे। वे काल नामक स्वतः अर्जित शक्ति में लेटे हुए। तो उपमा दी गई है यहाँ पर, ईंधन के अंदर अग्नि होती है, जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, लकड़ी जलाने की देर है, अग्नि अपने आप प्रकट हो जाएगी, लकड़ी के घर्षण से अग्नि प्रकट होगी। वैसे ही उनके अंदर सब कुछ, सारे जीव थे, बस केवल एक समय का जरूरत था जब वो सारे जीव वापस से प्रकट होते। तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति में 4000 युग चक्रों तक लेटे रहे और अपनी बहिरंगा शक्ति से जल के भीतर सोते हुए प्रतीत होते रहे। जब सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अपने सकाम कर्मों के आगे में के विकास के लिए बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा।
सृष्टि का सूक्ष्म विषय तत्व जिस पर भगवान का ध्यान टिका था भौतिक रजोगुण द्वारा विषुप्त हुआ। इस तरह से सृष्टि का सूक्ष्म रूप उनके उदर नाभि से बाहर निकल आया। जीवों के सकाम कर्म में उस इस समग्र रूप ने भगवान विष्णु के शरीर से प्रस्फुटित होते हुए कमल की कली का स्वरूप धारण कर लिया। फिर उनकी परम इच्छा से इसने सूर्य की तरह हर वस्तु को सुखा डाला। तो देखिए यहां पर सकाम कर्म की उत्पत्ति होती है। सकाम कर्म रजोगुण से उत्पन्न होता है और इस सकाम कर्म क्या रूप लेता है? एक कमल का रूप लेता है ये सकाम कर्म। और इस कमल से कौन प्रकट होते हैं? ब्रह्मा जी। तो इसलिए ब्रह्मा जी को कहा जाता है कि वो रजोगुण के देवता हैं, रजोगुण के स्वामी, वो कंट्रोल करते हैं ब्रह्मा जी। उस ब्रह्मांड में कमल पुष्प के भीतर भगवान विष्णु परमात्मा रूप में स्वयं प्रविष्ट हो गए। और जब यह इस तरह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से गर्भित हो गया तो साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसे हम स्वयंभुव ब्रह्मा कहते हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ से प्रकट होते हैं। कमल के फूल से उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जगत को नहीं देख सके, यद्यपि वे कोश में स्थित थे। अतः उन्होंने सारे अंतरिक्ष की परिक्रमा की और सभी दिशाओं में अपनी आंखें घुमाते समय उन्होंने चार दिशाओं के रूप में चार सिर प्राप्त किए। तो ब्रह्मा के चार सिर कैसे प्राप्त हुए वो भी यहाँ पर हमको पता चलता है। उस कमल पर स्थित ब्रह्मा ने तो सृष्टि को न कमल को सॉरी उस कमल पर स्थित ब्रह्मा न तो सृष्टि को न कमल को न ही अपने आप को भली भांति समझ सके। युग के अंत में प्रलय वायु जल तथा कमल को बड़ी बड़ी भंवरे में हिलाने लगी। ब्रह्मा जी ने अपनी अनभिज्ञता से विचार किया, इस कमल के ऊपर स्थित मैं कौन हूं? यह कमल कहां से फूटकर निकला है? इसके नीचे कुछ अवश्य होना चाहिए और जिससे यह कमल निकला है उसे जल के भीतर होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी एक कमल पर बैठे हैं, चारों तरफ जल है, अंधकार है और जल है, हवा लग रही है, हवा चल रही है और कमल इतना बड़ा है कि ब्रह्मा जी देख नहीं पा रहे हैं, उनको केवल कमल की पंखुड़ियां दिख रही हैं। तो सोचते हैं मैं कौन हूं यहां पर जो बैठा हूं? मैं कौन हूं इस कमल के ऊपर जो बैठा हूं? ये कमल कहां से आया है? जरूर इस कमल के नीचे कुछ होगा, कोई तो होना चाहिए। ये कमल कहां से निकला है? और जहां से भी निकला है ये नीचे जो जल है ना वहीं से निकला है। तो ये चीज ब्रह्मा सोच रहे थे। इस तरह विचार करते हुए ब्रह्मा जी कमल नाल के रंध्रों छिद्रों से होकर जल के भीतर प्रविष्ट हुए, किंतु नाल में प्रविष्ट होकर तथा विष्णु की नाभि से निकटम निकटतम जाकर भी वे जड़ मूल का पता नहीं लगा पाए। तो जड़ में अंदर चले गए, जाते 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 जाते, पर उनको वहां पर कुछ नहीं मिला। हे विदुर, अपने अस्तित्व के विषय में इस तरह खोज करते हुए ब्रह्मा अपने चरम काल में पहुंच गए, जो विष्णु के हाथों में शाश्वत चक्र है और जो जीव के मन में मृत्यु भय की भ्रांति भय उत्पन्न करता है। तो कहां पर जाके पहुंचे? जब भगवान के हाथों में चक्र है वहां पर जाके पहुंचे। तत्पश्चात वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के में असमर्थ होकर वे ऐसी खोज से विमुख हो गए और पुनः कमल के ऊपर आ गए। इस तरह इंद्रिय विषयों को नियंत्रित करते हुए उन्होंने अपना मन परमेश्वर पर एकाग्र किया। तो कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं दिखा, तो अब क्या करेंगे? तो उन्होंने ध्यान, अपनी इंद्रियों को वश में करके ध्यान करने लगे। किसका ध्यान करने लगे? परमेश्वर का ध्यान करने लगे। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं, कंटिन्यू करना है क्या? आई थिंक 10 मिनट और लगेगा, नहीं तो फिर यहीं पर ही रखें।
कंटिन्यू कर Continue लीजिए tomorrow. प्रभु जी। ओके, तो 10 श्लोक और है, कर लेते हैं। अपने 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा का ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने वांछित ज्ञान विकसित किया, जिसके फलस्वरूप वे अपने ही भीतर अपने हृदय में परम पुरुष को देख सके, जिन्हें वे इसके पूर्व महानतम प्रयास करने पर भी नहीं देख सकते। तो ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयास किया था भगवान को देखने का, पर नहीं हुआ। लेकिन जब ध्यान किए तो भगवान उनके भीतर के, उनके हृदय में उनका दर्शन भगवान का हो गया ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा यह देख सके कि जल में शेषनाग का शरीर विशाल कमल जैसी श्वेत शैया था, जिस पर भगवान अकेले लेटे थे। सारा वायुमंडल शेषनाग के पंख को विभूषित करने वाले रत्नों की किरणों से प्रदीप था, और इस प्रकार से उस क्षेत्र का समस्त अंधकार मिट गया। तो शेषनाग का भी शरीर एक विशाल कमल जैसा प्रतीत हो रहा था, और शेषनाग के सिर पे बहुत सारे रत्न चढ़े हुए थे, और उस रत्नों से रोशनी आ रही थी। तो समस्त अंधकार केवल उस रत्नों के रोशनी से सारा अंधकार वहां से हट गया था। भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंगे के पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी। मूंगे मतलब गोल्डन कलर, कांति, जो भगवान के शरीर का जो ग्लेज है, ग्लो है, गोल्डन ग्लो था। मूंगे का पर्वत संध्याकालीन आकाश द्वारा सुंदर ढंग से वस्त्राभूषित होता है, किंतु भगवान का पीत वस्त्र उसकी शोभा का उपहास कर रहा था। इस पर्वत की चोटी पर स्वयं है, किंतु रत्न जटित भगवान का मुकुट इसकी हंसी उड़ा रहा था। पर्वत के झरने, जड़ी बूटियां आदि फूलों के दृश्य के साथ मालाओं जैसा लगते हैं, किंतु भगवान का विराट शरीर तथा उनके हाथ पांव रत्नों, मोतियों, तुलसी दल तथा फूल मालाओं से अलंकृत होकर उस पर्वत के दृश्य का उपहास कर रहे थे। तो सबसे अच्छा, द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट, जो सबसे सुंदर दृश्य हम क्या देखते हैं, जब संध्या होती है, मतलब जब सूर्यास्त हो रहा होता है, और वो सूर्य की किरणें जब एक पहाड़ पे पड़ती हैं, तो कितना सुंदर एक दृश्य होता है। कितने हम लोग देखेंगे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे जगह हैं जिसको सनसेट पॉइंट बोलते हैं, और लोग खास वहां जाते हैं सनसेट देखने के लिए, सूर्यास्त देखने के लिए। तो ये जो भी सबसे सुंदर सूर्यास्त है, जो सबसे सुंदर जगह, जो सबसे सुंदर दृश्य होगा सूर्यास्त का, वो भगवान का जो रूप था, ये जो भगवान का जो रूप का यहाँ वर्णन किया हुआ है, वो उसके सामने कुछ नहीं था, मतलब मजाक बन के रह गया, वो उपहास कर रहे थे। तो भगवान का रूप इतना सुंदर था कि जो सबसे सुंदर दृश्य है इस भौतिक जगत में, उसकी हंसी उड़ रही थी। वो कुछ नहीं था भगवान के रूप के सामने, ये यहां पर बताया जा रहा है। उनके दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई असीम थी, और वह तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा निम्न लोकों में फैली हुई थी। उनका शरीर अद्वितीय वेश तथा विविधता से स्वतः प्रकाशित था, और भली भांति अलंकृत था। तो भगवान के शरीर का यहाँ साइज भी बताया जा रहा है, और उसका कोई कंपैरिजन, अद्वितीय है, मतलब उसका देयर इज नो वन सेकंड, मतलब उनके जैसा कोई और है भी नहीं, न कभी था, न है, न कभी होगा, अद्वितीय है। मतलब इसका सेकंड फॉर्म कुछ हो ही नहीं सकता है। तो देखिए कितने, इतना सुंदर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। लोग कितना हजारों लाखों रुपया खर्चा करते हैं घूमने फिरने के लिए, इस जगत की सुंदरता को देखने के लिए, लेकिन इस जगत की सुंदरता भगवान के सामने कुछ नहीं है, एकदम तुच्छ है। भगवान की सुंदरता इतनी है। भगवान ने अपने चरण कमलों को उठाकर दिखलाया। उनके चरण कमल समस्त भौतिक कलमश से रहित भक्तिमय सेवा द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त वरों के स्रोत हैं। ऐसे वर उन लोगों के लिए होते हैं जो उनकी पूजा शुद्ध भक्ति भाव में करते हैं।
उनके पांव तथा हाथ के चंद्रमा सदृश नाखूनों से निकलने वाली दिव्य किरणों की प्रभा छठा फूल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। तो भगवान के चरणों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। भगवान के चरणों की जो शोभा है या जो महत्व है वो केवल भक्त ही जान पाते हैं। उन्होंने भक्तों की सेवा भी स्वीकार की और अपनी सुंदर हंसी से उनका कष्ट मिटा दिया। कुंडलों से सज्जित उनके मुख का प्रतिबिंब अत्यंत मनोहारी था, क्योंकि यह उनके होठों की किरणों तथा उनकी नाव एक बहुओं की सुंदरता से जगमगा रहा था। तो भगवान की हंसी कितनी सुंदर है ये यहाँ पर बता रहे हैं। भगवान का चेहरा, कुंडल, हंसी यहाँ पर इसके बारे में बता रहे हैं। हे विदुर, भगवान की कमर पीले वस्त्र से ढकी थी जो कदम्ब फूल के केसरिया धूल जैसा प्रतीत हो रहा था और इसको अति सज्जित करधनी घेरे हुए थी। उनकी छाती श्रीवत्स चिन्ह से तथा असीम मूल्य वाले हार से सुशोभित थी। तो ये बहुत सुंदर एक वर्णन है यहाँ पर। इसके पीछे में ना हमारे आचार्य का एक बहुत सुंदर भजन है। तो वो भजन आशागण प्रभु ने एक बार गाया था और उस भजन को ना मैंने एक वीडियो के फॉर्मेट में दिया था। भगवान के ये सुंदर रूप का वर्णन एक वीडियो फॉर्मेट में है। मैं देखता हूँ, मैं आप लोगों के साथ एक बार वो शेयर करूंगा। मेरे पास अगर है वो मेरे लैपटॉप में तो मैं आप लोगों को एक ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोग उस भजन को देखिएगा, बहुत सुंदर है। देही पदम भजन का नाम है, देही पदम। उसमें भगवान के पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर जो बताया गया वो वहां पर आता है। जिस तरह चंदन वृक्ष सुगंधित फूलों तथा शाखाओं से सुशोभित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर मूल्यवान मणियों तथा मोतियों से अलंकृत था। वे आत्मस्थित अव्यक्त मूल वृक्ष और विश्व के अन्य सभी के स्वामी थे। जिस तरह चंदन वृक्ष अनेक सर्पों से आच्छादित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर भी अनंत के फनों से ढका था। तो यहाँ पर एक और पता चलिए कि चंदन का वृक्ष हमेशा सांप उसमें क्यों अपने आप को लपेट के रखते हैं। कहते हैं कि चंदन ठंडा करता है। जो है चंदन का वृक्ष जो है वो सर्पों को ठंडा करता है, इसलिए सर्प जो है चंदन के वृक्ष में अपने आप को लपेट लेते हैं। पर ये कहां से आया है? ये आया कि भगवान का भगवान के जो शरीर है, भगवान के चरण जो है उसमें हमेशा चंदन की खुशबू आती है। इसलिए अनंत शेष भी भगवान को हमेशा अपने साथ या भगवान के साथ हमेशा लगे रहते हैं, या भगवान हमेशा अनंत शेष पे रहते हैं। अनंत शेष अपने फनों से भगवान को ढके रहते हैं। तो ये स्रोत है, सोर्स है कि क्यों ऐसा होता है। विशाल पर्वत की भांति भगवान समस्त जड़ तथा चेतन जीवों के लिए आवास की तरह खड़े हैं। वे सर्पों के मित्र हैं, क्योंकि अनंत देव उनके मित्र हैं। जिस तरह पर्वत में हजारों सुनहरी चोटियां होती हैं, उसी तरह अनंत नाग के सुनहरे मुकुटों वाले हजारों फनों से युक्त भगवान दिख रहे थे। जिस तरह पर्वत कभी कभी रत्नों से पूरित रहता है, उसी तरह उनके शरीर मूल्यवान रत्नों से पूर्णतया सुशोभित था। जिस तरह कभी कभी पर्वत समुद्र जल में डूबा रहता है, उसी तरह भगवान कभी कभी प्रलय जल में डूबे रहते हैं। इस तरह पर्वताकार भगवान पर दृष्टि डालते हुए ब्रह्मा ने यह निष्कर्ष निकाला कि वे भगवान हरि ही हैं। उन्होंने देखा कि उनके वक्षस्थल पर परी फूलों की माला वैदिक ज्ञान के मधुर गीतों से उनका महिमा गान कर रही थी और अति सुंदर लग रही थी। तो भगवान जो माला पहनते हैं, उन माला के जो फूल है वो भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं वैदिक ज्ञान से। वो लोग भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वे युद्ध के लिए सुदर्शन चक्र द्वारा सुरक्षित थे और सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि इत्यादि तक उनके पास पटक नहीं सकते थे।
जब ब्रह्मांड के भाग्य विधाता ब्रह्मा ने भगवान को इस प्रकार देखा तो उसी समय उन्होंने सृष्टि पर नजर दौड़ाई। ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि में झील, नाभि सरोवर तथा कमल देखा और उसी के साथ प्रलयकारी जल, सुखाने वाली वायु तथा आकाश को भी देखा। सब कुछ उन्हें दृष्टिगोचर हो गया। इस तरह रजोगुण से प्रेरित ब्रह्मा सृजन करने के लिए उन्मुख हुए और भगवान द्वारा सुझाए गए सृष्टि के 5 कारणों को देखकर वे सृजनशील मनोवृत्ति के मार्ग पर साधक स्तुति करने लगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य उन्मुख हुए। हरे कृष्णा। यहीं पर एंड करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट है? नो प्रभु, हरे कृष्ण थैंक प्रभु यू। जी। हरे कृष्णा। तो प्रभु Yes. जी, तो अल्टीमेट आंसर क्या हुआ कि कौन भागवत पढ़ते हैं, किसको भागवत सुनाया जाता है? भागवत परंपरा के द्वारा द्वारा हो रहा है। अभी जो हम लोग भागवत पढ़े ये तो एक्चुअली में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी बताता है कि ये इसने इसको बताया, फिर वो कहते हैं इसने उसने इसको बताया, तो ये परंपरा से आ रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि नो बडी इज टेकिंग क्रेडिट। ये ज्ञान का क्रेडिट कोई ले नहीं रहा है। जी ये लोग बता रहे हैं कि मैंने इनके बीच का कन्वर्सेशन सुना, मैं आपको बता रहा हूं। वो कहते हैं कि मैंने उसके बीच का जो कन्वर्सेशन सुना, मैं आपको बता रहा हूं। समझ में आया? जी जी प्रभु जी। तो नो बडी इज लेकिन टेकिंग द क्रेडिट। आपके प्रश्न के अनुसार भागवत किसको किसको सुनना चाहिए वाला जो है वो प्रश्न, उसका आंसर क्या है प्रभु जी? उसका आंसर तो यहां पर दिया गया ना, भागवत किसके लिए है? भागवत उनके लिए है जो अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको जितना प्रयास कर रहे हैं उससे उतना सुख नहीं मिल रहा है, उससे ज्यादा दुख मिल रहा है। तो भागवत तो उनके लिए है। तो अगर आपको लगता है कि आप सुखी हैं तो फिर भागवत आपके लिए नहीं है। आपको लगता है आपके जीवन में दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भागवत आपके लिए है नहीं। नहीं, तो इतना अधिक प्रयास करने के बाद भी अगर दुख मिले तो क्यों कोई पढ़ेगा भागवतम? ये भी तो प्रश्न भागवतम, हो सकता हाँ है तो ना। भागवतम उसको भागवतम में हमने क्या पढ़ा? भागवतम अगर पढ़ेगा तो उसके दुखों का नाश हो जाएगा, जी ये तो उसके हम। सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। ये तो भागवतम में आया है कि जी जो प्रभु जी। भागवतम पढ़ेगा उसके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। अभी अभी चलिए इसको दूसरे एक उदाहरण से समझते हैं, एक एनालॉजी से समझते हैं। अभी कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है, जी उसको उसको बुखार है, ठीक है। अब बुखार के लिए उसको एक पर्टिकुलर दवा दी गई है कि ये तुम दवा लोगे तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। अब वो व्यक्ति बोलता है नहीं, दवाई लेने से बुखार ठीक कैसे होगा? हम खुद अपना मेहनत करके हम ज्यादा काम करेगा, बुखार से क्या हो रहा है? शरीर हमारा जो है ना वो कष्ट पा रहा है, हमको वीकनेस लग रहा है। लेकिन अगर हम काम करेंगे, क्योंकि हम अभी लेटे हुए हैं इसलिए हमको बुखार फील हो रहा है, वो क्या सोच रहे हैं? हम लेटे हुए हैं इसलिए हमको बुखार फील हो रहा है, हम काम करेंगे तो बुखार नहीं लगेगा। ऐसे होता है क्या? कई बार होता है प्रभु जी, हकीकत है ये। तो कि आदमी क्या अगर करता आप, है? दवाई नहीं लेता, काम करने लगता है नहीं कि नहीं, उसका दवाई शरीर। वाली बात नहीं है। कई बार हाँ, ऐसा लगता है कि जब ज्यादा आराम कर लिया तो थकान हो जाती है, तो इसलिए अगर काम करेंगे तो फीलिंग नहीं आएगी कि हम बीमार हैं या ऐसा है। हाँ, ऐसा लेकिन होता है कभी लेकिन कभी। ऐसा सोचने से क्या बीमारी चली जाएगी? नहीं नहीं नहीं, दवाई तो खानी ही होगी। राइट। तो अभी हम लोगों को ऐसा लग रहा है हम लोग उस बीमार व्यक्ति की तरह हैं, या उस व्यक्ति की तरह हैं जो बीमार है, मतलब जो दुखी हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि हम काम करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। राइट। और भागवतम वो दवाई है। तो वो आदमी तो सोचता है कि हम काम करके सुखी हो जाएगा, हम काम करेंगे हमारा बीमारी चले जाएगा, या हमको लग रहा है कि हम बीमार है वो दूर हो जाएगा। हम लोग ऐसे लोगों की तरह है। तब समझ में है भागवतम किसके लिए है, किसके लिए नहीं है।
जी जी प्रभु जी, जी प्रभु। वी थैंक यू फील, सो हम मच। लोग को ऐसा महसूस होता है कि भागवतम हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम बहुत सुखी हैं, पर एक्चुअली हम सुखी नहीं हैं। नहीं। तो भागवतम जो, अगर वो हम दवाई लेंगे तो हमारा बीमारी जाएगा और हम वाकई में सुख हो जाएंगे, सुखी होंगे। तो भागवतम जब हम सुनेंगे, हमारे कष्टों का निवारण होगा, तो हम वाकई में आनंद प्राप्त करेंगे। सही प्रभु जी, आप समझ थैंक यू में सो आया? मच। जी प्रभु जी, प्रभु क्लियर है, एकदम यस, क्लियर है। अशोक प्रभु। प्रभु इट्स लाइक, एक होता है शरीर का दुख और एक हम्म, होता है सराउंडिंग मेंटल एगनी। हम्म। तो भागवतम सुनने से मेंटल जो एगनी है वो कम हो जाता है, दैट डिमिनिशेस। भागवतम सुनने से, कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ दुख। आपको सबसे पहला पता करना पड़ेगा कि दुख की परिभाषा क्या है। तो 3 प्रकार के दुख हैं शास्त्र के हिसाब से। देर आर 3 प्रकार के दुख हैं। पहला प्रकार का दुख है जो हमारे शरीर से उत्पन्न होता है, जैसे राइट। टेंशन हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, बीमारी, शुगर। एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज विच राइट। अराइजेस फ्रॉम द बॉडी, जो शरीर से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें एंजाइटी भी आ गया, टेंशन भी आ गया, सब कुछ आ गया। दूसरा एक प्रकार का दुख होता है जो हमको सामने दूसरे जीवों से मिलता है, मतलब किसी ने हमको गाली दिया, किसी यस। मच्छर ने हमको काट लिया, ठीक है, या किसी ने हमको मारा, हमको किसी से ठेस पहुंचा, मतलब दूसरे जीव से जो हमको मिलता है। दूसरा प्रकार का दुख ये हुआ। और तीसरे प्रकार का दुख हुआ जो हमको देवताओं से मिलता है। देवताओं से किस प्रकार का दुख मिलता है? जैसे बहुत ज्यादा बारिश हुआ, बारिश से जैसे फ्लड्स आ गया, बाढ़ आ गया, या बहुत ज्यादा धूप हुआ जिससे बहुत ज्यादा गर्मी हुई जिससे पूरा सूखा पड़ गया। नेशनल क्लैमिटी। नेचुरल नेचुरल कलामिटीज जिससे हमने बोलते हैं, नेचुरल कलामिटी जिसे बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के दुख हैं। तो जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हमको ये तीनों प्रकार के दुख से निवारण होता है। तीनों प्रकार के दुख से, चलिए पहला पहला दुख क्या है जो हमारे शरीर से उत्पन्न होता है। हमको भगवान की कथा सुनने से हमको क्या पता चलता है कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। ये शरीर है तो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी ये प्रॉब्लम लगे रहेंगे। तो हमको इससे ज्यादा विचलित नहीं होना है। जैसे ही भगवान की कथा सुनेंगे, हमको ज्ञान मिलेगा, तो हम, पहला दुख हमारा खत्म हो गया जो शरीर से उत्पन्न होता है। ठीक है। दूसरा दुख क्या है जो दूसरों से हमको मिलता है। तो हम देखते हैं कि नहीं, ये हमारे कर्मों का फल है जो हमको भोगना पड़ रहा है। तो और भगवान की कृपा ऐसी है कि हो सकता है हमको कुछ ज्यादा, उससे मुझे कुछ ज्यादा चोट मिल रहा था, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी थी कि हमारा कम में ही नक्की हो गया। तो ये दूसरा प्रकार का दुख भी खत्म हो गया उससे, ऐसे ज्ञान से। और तीसरा प्रकार का दुख क्या है कि जो नेचुरल कैलामिटीज है। तो नेचुरल कैलामिटीज में भी हम ज्यादा, क्योंकि हमको पता है कि अल्टीमेटली एक इतना बड़ा प्रलय होने वाला है जिसमें सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो नेचर है, ये तो प्रकृति का नियम ही है, ऐसा होना है। लोग प्रकृति को मिसयूज कर रहे हैं, उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं प्रकृति का। इसलिए प्रकृति अब वापस से ये हमको रिवर्ट कर रही है। तो हो गया ना, तीनों प्रकार का दुख खत्म हो गया यस प्रभु, केवल ज्ञान से। अंडरस्टूड। तो इट नाउ इज वेरी वेरी क्लियर। क्लियर। क्लियर, यस। यस सबके लिए प्रभु। क्लियर हो गया। सबके लिए अशोक प्रभु ने क्या पूछा, यस। क्या हुआ, क्या उत्तर हुआ उसके बदले में, सबके लिए क्लियर था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। बोलिए। प्रभु, कभी कभी जैसे मानसिक टेंशन भी होता है, चाहे कभी कभी कुछ भी, तो जब भागवत सुनते हैं तो जैसे लगता है दुखों का निवारण हो गया। हाँ। तो भागवत में मतलब दुखों का निवारण है, उसको अगर ध्यान हम्म। से पढ़िए, ध्यान से समझिए, तो सारा दुखों का निवारण हो जाएगा हाँ। और हमें राइट। आनंद मिलेगा और मानसिक जो टेंशन है वो सब खत्म हो जाएगा। भगवान मतलब अपना मतलब माने भक्ति देंगे, सोचने समझने का माने सब कुछ देंगे। उससे क्या होगा कि हम लोगों का समझ माने समझने लगेंगे, फिर आनंद आएगा, फिर वो दुख भूल ही जाएंगे कि क्या दुख था। राइट। राइट। हरे कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम। और किसी को पूछना, कुछ बोलना है? हरे शानी कृष्णा माता। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम यस, जी। धर्मपा माता जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे हम लोग तो भौतिक प्राणी हैं, हम लोग को जब तक हमने की किसी चीज का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए,
भगवत भागवतम में कितना अच्छा मतलब कि प्रमाण दिया हुआ है ब्रह्मा जी का, कि जब वो उनका सृजन हुआ था तो उनको भी चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था, कुछ भी उनको सुझाई नहीं दे रहा था। तो जब उनको ज्ञान हुआ तो तब उनको मतलब कि भगवान का दर्शन हुआ, मतलब कि हर एक चीज का उनको समझ में आया। तो मतलब कि कितना बड़ा मतलब कि ये ब्रह्मा जी के द्वारा प्रमाण दिया गया है सबको, कि ये ऐसा मतलब कि अगर हम लोगों के भी अंदर ज्ञान प्राप्त होगा या तब हम परमात्मा को समझ पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे। तो ये सारी चीजें भी मतलब कि भागवतम में बहुत कुछ चीजें हैं और समझने की भी हैं। तो जब तक वो हम लोग पढ़ेंगे नहीं या किसी गुरु के द्वारा हम लोग ज्ञान नहीं लेंगे, तो तब तक हम लोग शायद ये सब चीजें नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसे ही उनकी पढ़ने से ही सब कुछ होगा या फिर किसी के अंडर उनकी गाइडेंस से ही होगा। ठीक है, बिल्कुल। हरे और कृष्ण कुछ, प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को पूछना है? नहीं, सेशन तो यही एंड करते हैं फिर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। समीर भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भागवतम की जय। हरे हरे